जय हिंद दोस्तों। आइए, आपका YouTube चैनल जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग गंगा नदी की उत्पत्ति कैसी हुई है इस टॉपिक को कवर करते हैं और किस किस नदी के मिलने से गंगा का नदी का निर्माण हुआ है और इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। गंगा नदी की उत्पत्ति कैसी हुई, कहाँ से हुई, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए, गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी से, है ना, संतोपत हिमानी से दो गो नदी निकलती है ना। क्या गो नदी निकलती है? तो दो गो नदी निकलती है। एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, है ना। एक नदी है विष्णु गंगा और एक नदी है धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी, है ना। धौली गंगा नदी है एक है विष्णु गंगा नदी। यानी कहने का मतलब धौली गंगा जहाँ से निकलती है उसके क्या कहते हैं? तो उद्गम स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल कहा जाता है। और बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ ये धौली गंगा नदी या कोई भी नदी जहाँ आकर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? संगम या मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम या मुहाना कहा जाता है। यानी कहने का मतलब विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी जहाँ पर मिलता है तो उसके का निर्माण होता है तो संगम कहा जाता है, या क्या कहा, संगम या मुहाना कहा जाता है। ठीक है। और उसी को क्या कहा जाता है? तो प्रयाग कहा जाता है ना। कहने का विष्णु गंगा नदी धौली गंगा नदी जहाँ पे मिलते हैं वहाँ कौन का निर्माण होता है? तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। और फिर यहाँ से नदी आगे बढ़ता है तो अलकनंदा नदी के नाम से बढ़ता है। किस नाम से बढ़ता है? तो अलकनंदा नदी के नाम से क्या होता है? तो आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद फिर एक नदी है जिसका नाम है कौन सा नदी? नंदाकिनी नदी। एक नंदाकिनी नदी इधर से आकर मिलती है किस में? तो अलकनंदा में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? अलकनंदा में आकर मिलती है। तो कहने का मतलब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलेगा तो कौन सा प्रयाग बनेगा? तो नंद प्रयाग बनेगा, है ना। कौन प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा, है ना। कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। और फिर यहाँ से जो आगे बढ़ती है नदी तो फिर अलकनंदे के नाम से बढ़ती है। यानी कहने का मतलब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिला तो नंद प्रयाग का निर्माण हुआ। और फिर यहाँ से नदी आगे बढ़ा ना तो अलकनंदा नदी के नाम से ही आगे बढ़ा। ठीक है। फिर आगे चलकर एक और नदी इधर से आके मिला जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी? तो पिंडार नदी, है ना। पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिला तो कौन सा प्रयाग बना? तो कर्ण प्रयाग बना। कौन सा प्रयाग बना? तो कर्ण प्रयाग बना, है ना। कौन सा प्रयाग बना? तो कर्ण प्रयाग बना। और फिर यहाँ से फिर आगे नदी बढ़ा तो अलकनंदे के नाम से आगे बढ़ा, है ना। किस नाम से बढ़ा? तो अलकनंदे नदी के नाम से आगे बढ़ा। ठीक है। और फिर एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, है ना। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में मिला। कहाँ मिला? तो अलकनंदा नदी में मिला। तो इस संगम को क्या कहते हैं? तो इस संगम को क्या नाम दिया गया है? तो इस संगम का नाम दिया गया है रुद्र प्रयाग, है ना। कौन सा प्रयाग दिया गया है? तो रुद्र प्रयाग कहा गया है। और फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ से भी आगे नदी बढ़ा तो अलकनंदे के नाम से आगे बढ़ा। कहाँ बढ़ा? तो अलकनंदे नदी के नाम से आगे बढ़ा। और एक नदी इधर से उत्तराखंड से एक नदी इधर से आया जिसका नाम है भागीरथी, है ना। कौन सा नदी? तो भागीरथी नदी आकर अलकनंदा में मिला तो कौन सा प्रयाग का निर्माण हुआ? तो देव प्रयाग का निर्माण हुआ। कौन सा प्रयाग का निर्माण हुआ? तो देव प्रयाग का निर्माण हुआ, है ना। कौन सा प्रयाग का निर्माण हुआ? तो देव प्रयाग का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब उत्तराखंड के बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी से दो नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा, है ना। विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है। और फिर आगे नदी बढ़ता है अलकनंदा नदी के नाम से तो एक और नदी इधर से आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। तो फिर नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में मिलता है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो नंद प्रयाग बनता है। ठीक है। और फिर आगे क्या होता है? तो अलकनंदा नदी के ही नाम से आगे बढ़ता है तो पिंडार नदी आकर मिलता है किस में? तो अलकनंदा नदी में। तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो कर्ण प्रयाग बनता है। फिर आगे ही अलकनंदे के नाम से आगे बढ़ता है, इधर से आकर एक नदी मिलता है। कौन सा नदी? तो मंदाकिनी नदी कहाँ मिलता है? अलकनंदा नदी में आकर मिलता है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो रुद्र प्रयाग बनता है।
फिर एक और नदी इधर से भागीरथी नदी आकर मिलता है अलकनंदा में, तो कौन सा नदी का निर्माण होता है? तो यानी देव प्रयाग का निर्माण होता है। यानी कुल टोटल कहे तो कितने प्रयाग? तो 5 प्रयाग हुआ। ठीक है, अब आगे आगे बात किया जाए, यहाँ से नदी का निर्माण जो आगे आगे नाम से जाएगा ना, तो गंगा नदी के नाम से जाना गया। यानी कहने का मतलब गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ा। यानी कहने का मतलब कि गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो कहीं से नहीं हुआ। गंगा नदी का उत्पत्ति कहीं से नहीं हुआ, बल्कि कई नदियों से मिलकर गंगा नदी का निर्माण हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं गंगा नदी का निर्माण गंगोत्री हिमानी से हुआ है ना, संतोपत हिमानी से हुआ है ना, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हमको जहाँ तक जानकारी है तो गंगा नदी का निर्माण कहीं से उत्पत्ति नहीं हुआ है, बल्कि इसको कहा हुआ है तो कई छोटे छोटे नदियों से मिलकर गंगा नदी का कहा हुआ है तो नामकरण किया गया। ठीक है, और यहाँ से यानी कहने का मतलब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिला है तो देव प्रयाग हुआ। तो देव प्रयाग से जो नदी आगे बढ़ता है तो गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ता है। किस नदी के नाम से बढ़ता है? तो गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ता है। और आगे बढ़कर कहाँ प्रवेश करता है? तो आगे बढ़कर यूपी में प्रवेश करता है। किस जिला में प्रवेश? यूपी में प्रवेश करता है। यूपी के बिजनौर जिला में, बिजनौर है ना, बिजनौर जिला में क्या करता है? तो प्रवेश करता है। कौन सा नदी? तो गंगा नदी। ठीक है, यूपी के किस जिला में प्रवेश करता है? तो बिजनौर जिला में प्रवेश करता है। और 28 जिला होते हुए क्या होता है? तो बलिया से क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। यानी बलिया जिला से क्या होता है? बलिया जिला से बाहर निकल जाता है, गंगा नदी बाहर निकल जाता है। और फिर कहाँ प्रवेश करता है? तो बिहार में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? तो बिहार में प्रवेश कर जाता है। बिहार की बात किया जाए तो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है? तो बक्सर जिला में प्रवेश करता है। किस जिला में प्रवेश करता है? तो बक्सर जिला में प्रवेश करता है। ठीक है, और बक्सर जिला में प्रवेश करते हुए 12 जिला होते हुए क्या होता है? 12 जिला होते हुए कटिहार से क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। यानी कहने का मतलब बिहार में कितने जिला से सीमा साझा करता है? तो बिहार में 12 जिलों से है ना, इसका विस्तार है, गंगा नदी का विस्तार है। तो बिहार में 12 जिले की बात किया जाए तो कौन कौन सा जिला है? तो पहला में बक्सर, यानी कहने का मतलब बक्सर में प्रवेश किया। और फिर किस जिला में गया? तो भोजपुर जिला में गया, भोजपुर जिला में प्रवेश किया। फिर आगे बात किया जाए तो सारण जिला में प्रवेश किया। और फिर आगे बात किया जाए तो पटना जिला में प्रवेश किया, है ना। फिर आगे बात किया जाए तो किस जिला में प्रवेश किया? तो आगे बात किया जाए तो वैशाली जिला में प्रवेश किया। फिर आगे बात किया जाए तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश किया। फिर बेगूसराय में प्रवेश किया। बेगूसराय में क्या किया? बेगूसराय में प्रवेश किया। फिर आगे बात किया जाए तो लखीसराय में क्या किया? प्रवेश किया। फिर आगे बात किया जाए तो खगड़िया में प्रवेश किया। खगड़िया है ना, खगड़िया जिला में प्रवेश किया। इसके बाद किस जिला में प्रवेश किया? तो मुंगेर जिला में प्रवेश किया। कौन सी जिला में? मुंगेर जिला में प्रवेश किया। इसके बाद कौन जिला में प्रवेश किया? तो भागलपुर जिला में क्या किया? तो गंगा नदी प्रवेश किया। इसके बाद कटिहार में प्रवेश किया। और कटिहार से ही क्या हुआ? तो गंगा नदी आगे बढ़ गया। यानी कहने का मतलब झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है साहेबगंज में क्या किया? तो प्रवेश किया। यानी कहने का मतलब बिहार से जब कटिहार जिला से निकला तो कहाँ प्रवेश किया? तो झारखंड के साहेबगंज जिला में थोड़ा सा क्या किया? तो विस्तार है इसका, साहेबगंज में थोड़ा सा गंगा नदी का विस्तार है। ठीक है ना। अब आगे बात किया जाए तो गंगा नदी के बाद फिर झारखंड के बाद कहाँ निकला, कहाँ आगे गया? तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया, है ना। कहाँ प्रवेश किया? पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। और पश्चिम बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिम बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ ना, गंगा नदी की 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया, है ना। एक दक्षिण की ओर मुड़ गया, एक पूरब की ओर मुड़ गया। गंगा नदी एक पूरब की ओर मुड़ गया और एक दक्षिण की ओर मुड़ गया, है ना। कहाँ की ओर मुड़ गया? तो दक्षिण की ओर मुड़ गया। पूरब की ओर मुड़ गया, उसे क्या कहते हैं? उसे भागीरथी नाम दिया गया है। भागीरथी नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया है? भागीरथी नदी कहा गया। ठीक ना। और एक दक्षिण की ओर मुड़ा, उसे क्या नाम दिया गया?
तो हुगली नाम दिया गया, हुगली नदी, है ना। कौन सा नदी नाम दिया गया? हुगली नदी नाम दिया गया। आगे चलकर हुगली नदी और भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और दोनों क्या होती है? दोनों प्रवेश करती है कहाँ? तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एक नदी है जिसका नाम है कुछ मेघना से आकर क्या होती है? तो हुगली नदी और भागीरथी नदी मिल जाती है। और क्या होता है फिर? गंगा नदी मेघना के नाम से ही अंततः क्या होता है? अंततः मेघना के नाम से गंगा नदी अपना जल कहाँ गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है, ठीक ना। कौन सी नदी? तो गंगा नदी, ठीक है। बात किया जाए कि विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलता है, दोनों संगम मिलता है तो विष्णु प्रयाग बनता है। और यहाँ से अलकनंदा नदी के नाम से जानता है, ठीक है ना। और नंदाकिनी नदी मिलता है इसमें, तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। यानी 5 गो प्रयाग बनता है। कितने प्रयाग बनता है? 5 गो प्रयाग बनता है। 5 प्रयाग के नाम की बात किया जाए, 5 प्रयाग की बात किया जाए तो कौन कौन से प्रयाग हैं इसको देखते हैं, ठीक है। विष्णु गंगा, है ना, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है ना। कौन सा प्रयाग बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है। और आगे बात किया जाए नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो नंद प्रयाग बनता है ना। कौन सा प्रयाग बनता है? तो नंद प्रयाग बनता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो कर्ण प्रयाग बनता है ना। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। और आगे बात किया जाए तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो बात किया जाए कौन सा प्रयाग बनता है? तो रुद्र प्रयाग बनता है ना। कौन सा प्रयाग बनता है? तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और आगे बात किया जाए भागीरथी, है ना, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? देव प्रयाग का निर्माण होता है ना। अब बात किया जाए कि उत्तराखंड में गंगा नदी का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर है गंगा नदी का विस्तार। कहाँ? तो उत्तराखंड में। लेकिन यूपी में बात किया जाए कितना है? तो 1450 किलोमीटर इसका विस्तार है। गंगा नदी का विस्तार कहाँ? यूपी में। अगर बिहार की बात किया जाए कितना किलोमीटर में है? तो 445 किलोमीटर में इसका गंगा नदी का विस्तार है, ठीक ना। और पश्चिम बंगाल में इसकी गंगा नदी की बात किया जाए कितना विस्तार है? तो 520 किलोमीटर है। कितना है? 520 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से ही फिर क्या होता है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाता है। पूर्व में चल जाता है, एक दक्षिण में चल जाता है। पूर्व में चल जाता है उसे क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और दक्षिण में जाता है उसे क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। फिर अंततः कहाँ मिलता है? तो बांग्लादेश में मिलता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो बांग्लादेश में, ठीक ना। और बांग्लादेश के मेघना में आकर क्या होती है? तो दोनों नदी मिल जाती है। और गंगा नदी अंततः मेघना के नाम से क्या करती है? तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? तो गिरा देती है, ठीक है ना, गिरा देती है। आगे बात किया जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी माना जाता है। किसको? तो गंगा नदी को माना जाता है, ठीक है, गंगा नदी को माना जाता है। इसकी लंबाई की पूरा टोटल की बात किया जाए, टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है ना। 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है ना। यूपी में बोले तो 1450 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में बोले तो 445 किलोमीटर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बोले तो 520 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात किया जाए तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया है ना। कब घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है? घोषित तो 2008 में किया गया है। कब किया गया है? तो 2008 में किया गया है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है।
और गंगा नदी की सहायक नदी की बात किया जाए, गंगा की सहायक नदी की बात किया जाए, गंगा की सहायक की बात किया जाए, गंगा के सहायक की बात किया जाए तो एक है गोमती नदी है ना, एक है गंडक नदी, गंडक नदी, एक है कोसी नदी, एक है महानंदा नदी है ना, एक है महानंदा नदी सहायक नदी है ना, एक है महानंदा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया जाए ना, बड़ी सहायक नदी की बात किया जाए तो यमुना नदी है। कौन सा है? यमुना नदी है। कहा जाता है कि गंगा नदी और यमुना नदी को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2017 में क्या दिया था? तो जीवित मानव का दर्जा दिया था। किस किस नदी को? तो गंगा नदी और यमुना नदी को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2017 में क्या दिया था? तो उसको क्या दिया था? तो जीवित गंगा में दर्जा दिया गया था। किसको? तो गंगा नदी और यमुना नदी को। बात किया जाए कि गंगा नदी में जीवाणु क्यों नहीं होती है, यानी कहने का मतलब गंगा नदी में जीवाणु क्यों नहीं होती है? क्योंकि गंगा नदी में क्या है? क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियो नामक विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो नामक विषाणु पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? तो उसमें जीवाणु को जीवित नहीं होने देता है ना, यानी मार देता है। जो बैक्टीरियो नामक विषाणु है ना, वो जीवाणु को क्या कर देता है? तो मार देता है। इससे क्या होता है? तो गंगा नदी क्या है? तो ये हानिकारक नहीं होता है, यानी कहने का मतलब प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है ना, गंगा नदी है ना। इसके आगे बात किया जाए, इसलिए इस गंगा नदी में कोई हानिकारक जीवाणु नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब गंगा नदी में बैक्टीरियो नामक विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विषाणु पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? तो गंगा नदी में क्या हानिकारक जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी में गंधक और सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गंगा नदी में गंधक और सल्फर पाया जाता है ना। गंगा नदी में क्या पाया जाता है? तो सल्फर और गंधक पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि गंगा नदी को कितना भी रखेंगे तो वो क्या होगा? दूषित, यानी गंदा नहीं होगा, यानी बदबू नहीं देगा, है ना। कहने का मतलब कि गंगा नदी खराब नहीं होगा, यानी कहने का मतलब गंगा नदी में सल्फर और गंधक है। इसके वजह से क्या होता है कि गंगा जल को जितना दिन तक भी रखेंगे ना, उसमें क्या होगा? तो खराब नहीं होता है। ठीक है ना, गंगा नदी का जल। ठीक है ना। आगे बात किया जाए तो देख लेते हैं गंगा नदी में, यानी कहने का मतलब 5 गो प्रयाग हो गया, है ना। इसके सहायक नदी गोमती हो गया, गंडक हो गया, है ना। गोमती हो गया, गंडक हो गया। और बात किया जाए तो महानंदा नदी होगा। एक और नदी है सहायक नदी, जिसका क्या नाम है? एक और है सहायक नदी, जिसका क्या नाम है? तो महानंदा नदी हो गया ना। महानंदा नदी और गोमती नदी और कोसी नदी और घाघरा नदी नहीं हुआ ना, घाघरा नदी यानी सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है कौन कौन? तो गोमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और घाघरा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया जाए तो यमुना नदी है। ठीक है ना। राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। और 2017 में उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने क्या किया था? तो इसको जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। कौन कौन नदी के? तो यमुना नदी और गंगा नदी को क्या दिया था? तो जीवित मानव का दर्जा दिया था, है ना। बात किया जाए तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है, यानी कहने का मतलब गंगा नदी का निर्माण भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से देवप्रयाग बनता है। तो देवप्रयाग से जो आगे नदी बढ़ता है तो गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ता है। ठीक है ना। और यूपी में प्रवेश करता है, यूपी के बिजनौर जिला में प्रवेश करता है। और 28 जिला होते हुए यह बलिया से क्या होता है? तो बाहर निकल जाता है। बाहर होकर किस में आ जाता है? तो बिहार में प्रवेश कर जाता है। बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करता है। और 12 जिला होते हुए यह कटिहार जिला में से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। झारखंड के एक साहेबगंज जिला है, उसमें क्या होता है? तो थोड़ा सा सीमा साझा करता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? तो बात किया जाए बिहार के 12 जिला की बात किया जाए, पहला बक्सर में प्रवेश करता है, भोजपुर में प्रवेश करता है, सारण में प्रवेश करता है, पटना में प्रवेश करता है, वैशाली में प्रवेश करता है, और समस्तीपुर में, बेगूसराय में, लखीसराय में, खगड़िया में, मुंगेर में, भागलपुर और कटिहार से क्या होता है? तो ये निकल जाता है झारखंड के साहेबगंज जिला में, थोड़ा सा सीमा साझा करता है। ठीक है। और आकर पश्चिम बंगाल में क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। पूर्वी में होता है भागीरथी निकल जाता है आगे, और दक्षिण में बात किया हुगली नदी। दोनों तो अंत तक कहाँ मिलता है? तो बांग्लादेश में मिलता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और
आगे बात किया जाए तो बांग्लादेश में एक नदी है मेघना, मेघना से इन दोनों नदी का हो जाता है तो मिल जाता है, और अंततः गंगा नदी मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरे बात को, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा करके देखें, इससे समझ में आएगा। 2 बार नहीं 3 बार देखिए, इससे ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।